अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू मसाला मॉर्निंग। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को बहुत बहुत खुशामदीद करते हैं। और जो इस वक्त मेरा साथ दे रहे हैं, तमाम देखने वालों को मेरी और मसाला मॉर्निंग की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत जुम्मतुल मुबारक। ये पहला जुमा है ज़िलहज के महीने का, और जैसा कि मैं आपको बता ही रही हूँ 3-4 दिन से कि ये 10 दिन बहुत अहम दिन हैं। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला को राज़ी करना है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, इस्तग़फ़ार करना है, ख़ासकर अपनी औलाद के लिए दुआएं मांगनी हैं। ये जो दिन हैं इसमें औलाद के लिए मांगी हुई दुआएं अल्लाह ताला रद्द नहीं करते इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला सबकी औलादों, अल्लाह ताला हर माँ बाप को अपनी औलाद का सुख देखना नसीब करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज जुमे का दिन है, आइए पहले हम दुआ करते हैं, फिर हम मेन्यू की तरफ चलेंगे। अल्लाह ताला हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह, जाने अनजाने गुनाहों को माफ़ फरमा के हमसे राज़ी हो जाइए। या अल्लाह, हमने ऐसे भी गुनाह किए हैं जो हमारी दुआओं को कबूल होने में रुकावट बन रही हैं। या अल्लाह, हमने ऐसे गुनाह किए जिनको हमने गुनाह नहीं समझते हुए गुनाह किए हैं। या अल्लाह, उन तमाम गुनाहों को बख्श दीजिए, माफ़ फरमा दीजिए, हमसे राज़ी हो जाइए। या अल्लाह, हमारी इस्तग़फ़ार को कबूल फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक, कब्र के अज़ाब से, जहन्नम की आग से हमें बचाना। अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार। या अल्लाह पाक, कब्र की तंगी से, कब्र की वहशत से, कब्र के कीड़े मकोड़ों से हमें बचा के रखना। मुनकिर नकीर के सवालों के वक्त साबित कदमी रखना। आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना। अपने साए तले हमें जगह, अर्श के साए तले हमें जगह अता फरमाना। प्यारे नबी के हाथों जामे कौसर अनायत फरमाना। प्यारे नबी की शफ़ाअत नसीब फरमाना। या अल्लाह, हमारा हिसाब आसान लेना। या अल्लाह, हमारा हिसाब आसान लेना। या अल्लाह, हमारे अमाल नामे सीधे हाथ में देना। या रहमान राहिमीन, हमने बहुत गुनाह किए हैं, जानबूझ के भी किए हैं, छोटे छोटे गुनाह भी हमने किए हैं जानबूझ के, नॉट रियलाइजिंग। अल्लाह को माफ़ कर दे, लेकिन वो आपके नज़दीक गुनाह हैं। या अल्लाह, उनको माफ़ कर दीजिए। या अल्लाह पाक, बहुत सारे लोग परेशान हैं, उन सब की परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। जो बे औलाद हैं उनकी गोदों को भर दीजिए। या अल्लाह, जो बीमार हैं उनको सेहत कामला, आजला, आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमा दीजिए। बहुत सारे जो लोग हमारे अपने जानने वाले रिश्तेदार, दोस्त, बहुत सारे या अल्लाह इस कोविड में आप तक पहुंच चुके हैं, उन सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दीजिए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, इस बीमारी को आप कुन फ़यकून कह के आसमान पे उठा लीजिए। या अल्लाह, और हम सबको इससे महफूज रखना। या अल्लाह, हम सबको इससे बचा के रखना। पाक परवरदिगार, प्लीज़ अल्लाह ताला, कोई भी बीमारी हमारे करीब भी ना आए। हॉस्पिटल ले जाके मौत ना देना, वेंटिलेटर पे डाल के मौत ना देना, डायलिसिस पे डाल के मौत ना देना, कोमा की हालत में मौत ना देना। या अल्लाह, चलते फिरते हाथ, शहादत वाली मौत, रोज़े की हालत में, नमाज की हालत में, मक्का मदीना में मौत अता फरमाना। या अल्लाह, प्लीज़ दोनों हरम को हम गुनाहगारों के लिए खोल दीजिए। या अल्लाह, वहाँ जाने के लिए तरस रहे हैं। या अल्लाह, प्लीज़ दोनों हरम को खोल दीजिए। हमें हमारे नसीब में भी हज और उम्रे की स्वादत लिख दीजिए। या अल्लाह, आप गुनाहों को बख्श दीजिए। या अल्लाह, आप हमसे राज़ी हो जाइए। या अल्लाह पाक, किसी किस्म की गम, आजमाइश, परेशानी में मुब्तला न करना। तन की, माल की, दौलत की, सेहत की, इज़्ज़त की, आबरू की, औलादों की, औलादों की, औलादी की, दामादों की, किसी किस्म, बहन भाइयों की किसी किस्म की आजमाइशों में न डालना। या रहमान राहिमीन, जिसके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मेरे माँ बाप समेत आप सबको जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम अता फरमा दीजिए और हमें कुछ ऐसे काम करने की तौफीक कर दीजिए अल्लाह पाक कि हम उनके लिए सदका जारिया बन सकें। या अल्लाह, हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बनाना। हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे शहर कराची पर अपना ख़ास रहम और करम फरमा दे या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह, हमारी दुआओं में असर दे दीजिए, हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दीजिए। रूठे हुओं को मना दीजिए, बिछड़े हुओं को मिला दीजिए। मेरे अल्लाह, किसी किस्म की आजमाइश में ना डालना। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी जनाब, आज हम बना रहे हैं 2 हांडियाँ। थोड़े दिन पहले इत्तेफाक से किसी ने फरमाइश किया था
पनीर रेशमी हांडी। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि पनीर रेशमी हांडी बिल्कुल मैंने कराई है, बहुत अरसा पहले कराई है, लेकिन आप अगर वो मेरी रेसिपी रखते हो संभाल के तो आप वो रेसिपी निकाल के देखिएगा और ये रेसिपी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस रेसिपी में मैंने कॉटेज चीज़ यूज़ की थी, ये रेसिपी में कॉटेज चीज़ का नाम और निशान भी नहीं है। इसमें हम क्रीम चीज़ के क्यूब्स डालेंगे और चेडर चीज़ डालेंगे। ये ऑथेंटिक एक रेस्टोरेंट की रेसिपी है, मैं नाम नहीं बता सकती आपको, जिसकी बहुत सारी यहाँ पे ब्रांचेस हैं कराची में, 8-10 हैं, ठीक है। तो वहाँ की ये रेसिपी है, वहाँ की, और वहाँ के शेफ़ भी आ चुके हैं हमारे शो पे इस वक्त। देखें मैं उनका नाम, बहरहाल तो वो मेरे शो भी उन्होंने मेरा कराया है और मेरे घर पे भी उन्होंने बहुत क्लासेस कराई हैं। तो ये ऑथेंटिक रेसिपी है, ठीक है। तो ये आज हम आपको कराएंगे। और हांडी, मटन हांडी मसाला ये कीमे से बनेगा। ये बोट बेसन पे एक बहुत पॉपुलर रेस्टोरेंट है, वहाँ की रेसिपी है। और हम बना रहे हैं चूँकि मैंगो चीज़ पाए, चूँकि अब मैंगोज़ आखिरी पे हैं तो हमने कहा जल्दी जल्दी मैंगो के थोड़े मीठे बना दें। नेक्स्ट वीक भी है मैंगो का एक मीठा, शायद मैंगो बॉन है या समथिंग। रेसिपी डाल दी गई, रेसिपी का कार्ड मेन्यू हमारा डाल दिया गया है मेरे पेज पे भी, मसाला मॉर्निंग के पेज पे भी, मेरे इंस्टाग्राम पे भी, आप सब पे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं और चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। पहली रेसिपी जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे मैंगो चीज़ पाए। हाँ, मैंगो चीज़ पाए, ठीक है। मैंने यहाँ थोड़ा सा काम करके रखा हुआ है। काम मैंने ये किया है, मैंने अपना बिस्किट बेस बना लिया है। क्या बेटा? मैंने बिस्किट बेस बना लिया है और बिस्किट बेस मैंने बनाया है विद 2.5 कप्स ऑफ क्रश्ड बिस्किट्स, एनी बिस्किट्स ऑफ योर चॉइस बट नो चॉकलेट, ठीक है। चॉकलेट बिस्किट्स नहीं डालेंगे आप इसमें कोई से भी डाइजेस्टिव ले लो, एनी ब्रांड, एनी चॉकलेट, एनी बिस्किट बट नॉट चॉकलेट। 2.5 कप होना चाहिए। चूरा करने के बाद उसको हमने 4 आउंसेस बटर, 100 ग्राम्स बटर को मेल्ट करके बिस्किट्स उसमें डाल के मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने अपनी पाई प्लेट में उसको 9 इंच, 8.5 इंच की पाई प्लेट है, उसमें डाल के अच्छी तरह ऊपर तक फैला दिया है और 10 मिनट के लिए मैंने इसको बेक कर दिया था, ठीक है। ये स्टेप मैंने करके रख लिया है। 10 मिनट के लिए मैंने बेक किया है। अब मैं इसकी फिलिंग पे आ रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है जेलेटिन, अच्छा ठीक है, ब्रेक आ गई है। आज का सवाल, मेरे सिखाए जाने वाले कोई भी 2 मैंगो डेजर्ट्स के नाम, आज वाला नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ढेरों सीखे हैं आपने, तो कोई भी मेरे सिखाए जाने वाले 2 मैंगो डेजर्ट्स के नाम बता दीजिए तो आप जीत सकेंगे एनएक्स की तरफ से ये सैंडविच मेकर। ब्रेक आ चुकी है, ब्रेक से वापस आते हैं, आके स्टार्ट करेंगे। सिर्फ आपको ये बता के जा रही हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। ये मेरे पास जेलेटिन है, ठीक है, और जेलेटिन 2 टेबलस्पून लेनी है और इसको आपको मैंगो जूस 1/4 कप में डिज़ोल्व करना है। मेरे पास मैंगो जूस नहीं था, मैंने ख़रीदा नहीं, तो मैंने अभी जो मैंगो स्क्वॉश बनाया था वो मैंगो स्क्वॉश है। इट्स नॉट पानी में नहीं डाला है, इट्स नॉट मिक्स्ड विद वाटर, खाली स्क्वॉश है, ठीक है। अब आप ले सकते हैं ब्रेक। इसको हम हल्का सा मेल्ट करेंगे, डिज़ोल्व करेंगे और आते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स। बन रहा है मैंगो चीज़ पाए, बहुत ही मज़े का है, प्लीज़ ट्राई कर लीजिएगा। और आज का सवाल भी मैंगो से रिलेटेड आपसे किया है। मेरे सिखाए जाने वाले कोई भी 2 मैंगो डेजर्ट्स के नाम बता दीजिए, ठीक है। अच्छा, ये बिस्किट का बेस रेडी है हमारा, जो कि हमने 2.5 कप बिस्किट्स को क्रश किया था,
100 ग्राम 4 आउंस मक्खन को मेल्ट करके बिस्किट में मिक्स करके वो डाल दिया, और डालने के बाद मैंने उसको 10 मिनट के लिए 180-190 पे बेक कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास क्रीम चीज़ रखी हुई है, ये फ्रेश क्रीम है। फ्रेश क्रीम को मैंने थोड़ा सा बीट किया था। यहाँ मेरे पास एक डब्बा 200 ग्राम्स का क्रीम चीज़ है। इसमें आप बॉटल की नहीं लीजिएगा। इसमें हम डालेंगे 4 आउंस या आधा कप चीनी, ग्राइंडेड शुगर, पिसी हुई चीनी, कैस्टर शुगर, 1 कप टोमेटो कह रही हूँ, 1 कप मैंगो प्यूरी। एक बड़ा आम लिया था, आजकल तो चौसा ही मिल रहा है। एक आम लेके उसकी आपने प्यूरी बना ली। ठीक है। ओके, ये चला गया। जेलेटिन, जो टेट्रा पैक का मैंगो जूस आता है वो आप ले लो। मेरे पास नहीं था तो मैंने अपना मैंगो स्कॉश ले लिया था, पानी के बगैर। उसको स्कॉश नहीं बनाना है, सिर्फ वो डाल दिया मैंने। ठीक है। और इसको मैंने मेल्ट किया था शेफ़ के कुक सॉस पैन में। बेहतरीन इसके पैन्स हैं, और आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। और इसकी बहुत अच्छी आपको डील भी है कि अगर आपने यूज़ किया, आपको नहीं पसंद आ रहा, तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे और उनका सामान उनको आप वापस दे दीजिएगा। जेलेटिन, अब इसमें मैं फोल्ड कर दूंगी क्रीम, व्हिप्ड क्रीम, अबाउट 1.5 कप। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आज की रेसिपी आपकी बहुत अच्छी लग रही है। ट्राई करना बेटा, ज़रूर। ठीक है। ठीक है। और मेरी फरमाइश ये थी कि आप ना मटका बिरयानी बनाना सिखाइएगा। अच्छा ठीक है, ज़रूर सिखा दूँगी। सही है। और आज का सवाल क्या है? आज का सवाल ये है, मेरे सिखाए जाने वाले कोई भी 2 मैंगो डेजर्ट्स के नाम बता दीजिए। मैंगो मूस और मैंगो टैंगो। मैंगो टैंगो, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा। ज़बरदस्त। इसका मतलब आप लोग शो मेरा बाकायदगी से देखते हो। एक्सीलेंट। 1.5 कप व्हिप्ड क्रीम, लो स्पीड पे फोल्ड कीजिए। बस। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप चॉप्ड मैंगोज़। ये ईद पे बना लीजिए, ईद के लंचेस पे, डिनर पे। दावतें मत कीजिएगा प्लीज़, अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। घर में खाएं, आप लोग घर वाले बना के खाएं। ये देखें, 1 कप आम डाल दिया आपने, इसमें फोल्ड कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम आपा, कैसी हैं आप? मैं तो समझी अयान, बस थोड़े दिन की मोहब्बत थी, आपा से ख़त्म हो गई। आपा, मैं रोज कॉल ट्राई करता हूँ, मिलती नहीं है। कैसे हो मेरा बेटा? मैं ठीक हूँ। और आपा, आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है बेटा, अल्लाह का आपा, मुझे आपसे फरमाइश करनी थी। ज़रूर करो जान। आपा, मुझे ना
ब्लूबेरी आइसक्रीम बनाना सिखा दें। बिल्कुल सिखा दूंगी, मैं सिखा चुकी हूँ बहुत पहले, लेकिन फिर सिखाऊंगी आपके लिए, दोबारा रिपीट करूंगी, कोई तो मसला। बिल्कुल प्लेन ब्लूबेरी आइसक्रीम हाँ होती है ना, हाँ वो हाँ, सिखा दें। ठीक है, प्लेन वाली, ओके। और कोई सवाल है आज का? आज का सवाल ये है, मेरे सिखाए जाने वाले 2 मैंगो डेजर्ट्स के नाम। डिजर्ट्स के मैंगो मूस हो गया, मैंगो टार्ट हो गई, और मैंगो टी ब्रेड। वाह भाई वाह, ठीक है। थैंक यू अयान, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो बेटा। क्या बात है भाई। आप सोचेंगे कितने मज़े का होगा। ठीक है, अब ये जा रहा है फ्रीज़र में, लेकिन फ्रीज़र में जाने से पहले ये आपको करना नहीं है, लेकिन चूंकि मेरे पास बचा हुआ है तो मैं कह रही हूँ घर जाएगा फिक जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये मैंगो स्क्वैश है, ठीक है, इसको हमने इस पे डाल दिया और तेज़ फ्रीज़र में इसको मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास टाइम है ना तो आप इसको फ्रीज़र में नहीं डालेंगे, आप इसको फ्रिज में रखेंगे 2 से 3 घंटे। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है मेरी तरह, तो फिर आप इसको फ्रीज़र में डाल दीजिए, जिस तरह मैं डाल रही हूँ। ठीक है बेटा, चलें जी, ये जा रहा है फ्रीज़र में। आप चलिए ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, मटन मसाला हांडी स्टार्ट करेंगे। स्टे विद मी। जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और अल्हम्दुलिल्लाह मीठा जा चुका है हमारा फ्रीज़र में। और मेरे ख़्याल से मैंने इतनी दफ़ा आपको बार बार समझाया है कि और अब आपको मज़ीद ज़रूरत नहीं होगी समझाने की। तो हम आ जाते हैं दूसरी रेसिपी पे। अगर फिर भी आपसे कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप आज का शो शाम 6:30 बजे रिपीट होता है, आप उस वक्त देख लीजिएगा, या एंड में प्रोग्राम के हमारा रेसिपी कार्ड चलता है, आप उस वक्त देख सकते हो। ठीक है, ओके। हम लेंगे हमारा फेवरेट ऑयल मटन हांडी मसाला के लिए, 1/2 कप पॉमेस, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल 1/2 कप। असली जैतून को एक्सट्रैक्ट करके ये निकाला जाता है, स्पेन में बनता है, वहीं से पैक होके आता है, तो मिलावट का देयर इज नो क्वेश्चन। अच्छा, इस तेल में हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, और उसके साथ हम डालेंगे चॉपराइज टोमेटोज़। ये रखे हुए हैं मेरे पास, 3 बड़े चॉपराइज टोमेटोज़ लिए थे। एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 बड़े या 4 मीडियम चॉपर करके डाल दीजिए। 5 मिनट इसको हम भूनेंगे, फिर हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें डालेंगे और कीमा डाल देंगे।
ये बहुत मज़े का आपको लगेगा। देखें, जब आपके घर में अगर कुर्बानी हो रही है तो आप थोड़ा सा कीमा मोटा हाथ का कुटावा बनवा लो, उससे बहुत मज़े का लगेगा। अस्सलामुअलैकुम। हरी मिर्चें डाल दिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जानी कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी माशाल्लाह से मैं बहुत ज्यादा ट्राई करती हूँ रेसिपी, बहुत ज्यादा। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी आपसे बात हो रही है। नहीं, मेरे से ही हो रही है, बोलिए। अच्छा। आप जानी, मुझे ना एक बात करनी थी। बोलें। मुझे ना अपनी बेटी की शादी करनी है, आपसे थोड़ी हेल्प चाहिए। क्या हेल्प चाहिए आपको मुझसे? कुछ दुआ कर सकती हूँ मैं बहुत सारी। मैंने पहले भी एक दिन कॉल की थी, इसके बाद मैंने अपने नंबर भी दिए थे, तो बात नहीं हुई आपसे। नहीं, मुझे नंबर कोई नहीं मिला और हमें इजाज़त नहीं होती ना, अपना नंबर हम किसी को दे नहीं सकते हैं। अच्छा, ठीक तो है, आप बहुत कुछ शुक्रिया। कर सकती हैं? मैं अब आपको ऑन एयर क्या जवाब दूँ इस चीज़ का? आप हमारे उधर बात कर लीजिए कंट्रोल रूम में। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा जी, अब मैंने हरी मिर्चें डाल दी, चॉपराइज टोमेटोज़ डाल दिया, अदरक लहसुन डाल दिया, ये 3 चीज़ डाल के मैं उसको भून रही हूँ। दुआ कर सकती हूँ मैं बिल्कुल बहुत ढेर सारी कि अल्लाह ताला सबकी बच्चियों का नसीब बुलंद करे, सबको खुश रखे। और मैं समझती हूँ आज के ज़माने में सबसे बड़ी चीज़ जो एक दूसरे के लिए कर सकते हैं वो दुआ है। अच्छा जी, अब इसके बाद में हम इसमें सारे ड्राई स्पाइसेस डालेंगे, वो मैं निकाल लेती हूँ। एक प्याला ले लीजिए। मैं घर में इस तरह कुकिंग करती हूँ, हर मसाला एक प्याले में जमा कर लेती हूँ ताकि कोई चीज़ भूनूं नहीं। ठीक है, कीमा जाएगा इसमें। 5 मिनट के बाद कीमा भी डाल रही हूँ। आधा किलो मैंने मटन का कीमा लिया है, बिकॉज़ ये मटन मिन्स है। ये देखें, मटन का कीमा है मेरे पास। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में हम इसमें डालेंगे मसालों में बहुत धूल पड़ता है, ये मैं इधर रख लेती हूँ ताकि मैं यहाँ से फटाफट डाल दूँ। ये देखें, कुटी हुई लाल मिर्चें 2 चाय के चम्मच, ठीक है। भुनावा कुटावा धनिया 2 चाय के चम्मच, एक और ये 2, ठीक है, ये चला गया। भुनावा कुटावा ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, ये चला गया। काली मिर्चें ½ टी स्पून, ½ टी स्पून काली मिर्चें चली गई। लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, ये चला गया। गरम मसाला पाउडर ये हम आखिर में डालेंगे और क्रीम जाएगी इसमें आखिर में। नमक 1 टीस्पून हीप्ड, ठीक है। मटन कीमा, मटन का कीमा ½ kg 500 ग्राम्स, ठीक है जी। ये हो गया। अब इसको हमें अच्छी तरह से भूनना है, बहुत अच्छी तरह, 10 मिनट के लिए। अस्सलामु अलैकुम। हेलो जी, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान। आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं। बहुत शुक्रिया। आज भी आप बहुत अच्छी चीज बना रही हैं। आसान है ना, हर कोई बना सकता है, सब चीज़ घर पे मौजूद है आपके पास। जी, कल आपने पाए बहुत अच्छे बनाए थे। आपने ट्राई किए क्या, बना लिए? नहीं बनाए, नहीं बनाऊंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है बेटा।
मैं आपकी बेकिंग ट्राई करती हूँ, बहुत अच्छी बनती है। चलें, ज़बरदस्त। आज के सवाल का जवाब दीजिए। आज का सवाल क्या है? मेरे सिखाए जाने वाले कोई भी 2 मैंगो से बने हुए मीठे। मैंगो केक और मैंगो आइसक्रीम। ठीक है, नोट कर लिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैंने कीमा डाल दिया, सारे ड्राई मसाले डाल दिए, नमक 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें 2 चाय का चम्मच, कुटा हुआ धनिया भुनावा 2 चाय का चम्मच, भुनावा कुटा हुआ ज़ीरा 2 चाय का चम्मच। ठीक है, ये सब कुछ चला गया। इसमें लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, ये सब कुछ चला गया। कीमा डाल दिया और इसको मैंने ढक दिया है। 5-10 मिनट के बाद खोल के इसको अच्छी तरह हम भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद मैं इसमें डालूँगी दही। दही डाल के और 10 मिनट पकाएंगे। फिर आखिर में इसमें क्रीम जाएगी, हरा धनिया, पुदीना और लंबाई में कटी हुई अदरक, और इसको आप हांडी में सर्व करें। इतना मज़े का होता है, रोहनी नान या तंदूरी नान या गार्लिक नान के साथ मज़ा आएगा आपको। ठीक है, वेरी सिंपल। कल भी बताया था, हांडी में जब भी खाना पकाएं थोड़ी थोड़ी देर बाद खोल के प्लीज़ हिला लिया करो। अगर मिट्टी की हांडी में ज़रा सा इतना सा भी अगर लग जाएगा ना, वो खाने के काबिल नहीं रहेगा। उसमें एक किस्म की जलने की स्मेल आ जाती है, फिर आप उसको मज़ा नहीं आएगा, आप खा नहीं पाओगे उसको। तो ख्याल रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे, आके स्टार्ट करते हैं पनीर रेशमी हांडी। जी जनाब, देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मानिंग और खुशबू आ रही है इस कीमे से। अच्छा, इसमें अब जा रही है दही। ठीक है, मैंने भी जो कीमा लिया है ना मटन का, वो एक दफ़ा है, बारीक नहीं है। चलें, दही डाल के अब मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है। 10 मिनट बाद इसको खोलूँगी। इसमें मैं 2 टेबलस्पून क्रीम डालूँगी, आधी क्वांटिटी धनिया, आधी पुदीना, आधी हरी मिर्ची और आधी अदरक डाल के दम पे छोड़ देंगे। फिर हम इसको डिश आउट करेंगे सर्विंग हांडी में। मिट्टी की हांडी ले लें, स्टील की ले लें, कॉपर की ले लें, कोई सी भी हांडी में सर्व करेंगे और ऊपर से इसके रिमेनिंग ये चीज़ें डाल देंगे जो बचाई हैं हमने। ठीक है, फाइनल रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। चिकन पनीर रेशमी हांडी। ओके, आप उन लोगों को बता रही हूँ जिनको मानसलवा की चिकन टिक्का बोटी वहाँ नहीं मिलती है, तो आप सेम रेसिपी फॉलो करोगे। सिर्फ कच्ची चिकन की बोटी ले लोगे, क्यूब्स में कटी हुई, आधा किलो से 3 पाव, 750 ग्राम। ठीक है, बस। अब मुझे इतनी आसानी है तो ठीक है, आई एम गोइंग टू यूज़ दिस। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। जी, वो मैंने सवाल का जवाब देना था। दीजिए। आपने बनाया था मैंगो कोलाडा, मैंगो पुडिंग, मैंगो खीर, मैंगो टी ब्रेड ठीक है, नोट कर एंड लिया। मैंगो एलोमेंट केक। ठीक है बेटा, नोट कर लिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब आप गौर से सुनिए। एक स्टेप मैं इसका मिस कर रही हूँ। ठीक है, मिस इसलिए कर रही हूँ, नॉट बिकॉज आई एम यूजिंग दिस, इसलिए नहीं, मैं नहीं कर रही, आप भी नहीं करो। करना क्या है, जो लिखा हुआ है, आधा कप तेल गरम करना है कढ़ाई में और उसमें आपको चिकन टिक्का बोटी फ्राई करनी है। नहीं, हम नहीं करेंगे बिकॉज ये ऑलरेडी कुकड है, मुझे क्या ज़रूरत है। ठीक है,
लेकिन अगर आप कच्ची चिकन की बोटियां यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आपको फ्राई करनी पड़ेगी। आधा किलो अगर आप चिकन बोटी लोगे रॉ, तो उसमें आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसको इसमें मैं नहीं कर रही। हाफ कप ऑयल, और जब आप फ्राई करोगे कच्ची बोटियां, उसको 5 मिनट तक फ्राई किया अच्छी तरह से। जब वो पिंक से वाइट हो गई तो बोटियों को आपको निकाल लेना है। निकालने के बाद आप फिर थोड़ा सा और ऑयल डालोगे और उसमें आप अदरक लहसुन डालोगे, ठीक है। अच्छा, अब समझिए हमारी चिकन हमारे पास ये रखी हुई है। ये जिंजर गार्लिक, टाइम लगेगा 2 मिनट, मैं समझी थी, मैंने खोल दिया है। चलें, ये हमारी तैयारी पे है। इसमें हम शामिल कर देंगे क्रीम 1 and the second। ठीक है, क्रीम चली गई। बस इसको अब हम दम पे छोड़ेंगे। इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर जो हमने शुरू में नहीं डाला था, ½ टीस्पून। थोड़ा सा जाएगा हरा धनिया, थोड़ा सा जाएगा पुदीना, हरी मिर्चें मैं डाल चुकी हूँ लेकिन थोड़ी और डाल, और अदरक, ताकि इन सब की खुशबू और फ्लेवर उसमें आ जाए, बाकी वो ऊपर से। बस इसका चूल्हा आप बिल्कुल हल्का करके इसको दम पे छोड़ दीजिए। दिस इज डन। कितना इजी है, आप देखो। अच्छा, यहाँ हमने डाल दिया है अदरक लहसुन, ठीक है। अदरक लहसुन डालने के बाद इसमें हम डालेंगे प्याज और शिमला मिर्च, और 2 मिनट के लिए मैं उसको फ्राई करूँगी। ये रखी हुई है मेरे पास, मोटी मोटी काटनी है। 1 शिमला मिर्च, ठीक है। 1 बड़ी प्याज ली थी, उसको गोल स्लाइसेस में काट के बीच से आधा कर दिया। ये देखो, प्याज को इस तरह गोल काट के बीच से आधा कर दिया था, सही है। अच्छा, लेकिन मैं पहले सब्ज़ी नहीं डालूंगी वरना मेरी सब्ज़ी का कलर ख़राब हो जाएगा। मैं पहले ये मानसलवा का टिक्का बोटी डाल रही हूँ। कितनी ज़िंदगी आसान है, आप सोचो, साफ़ सुथरे मिल जाती है आपको चीज़ें, ना धुआं देने की ज़रूरत, ना कुछ, सब कुछ इसमें हुआ हुआ है। इसको हम 5 मिनट फ्राई करेंगे। फिर इसमें मैं वेजिटेबल्स डालूंगी। वेजिटेबल्स डाल के 1-2 हाथ चलाऊंगी। फिर इसमें हम डालेंगे चेडर चीज़, ठीक है। चेडर चीज़ है हमारे पास 2 टेबलस्पून। फिर इसमें नमक जाएगा, काली मिर्चें, वाइट, इसमें लाल मिर्चों का नाम और निशान नहीं होता, ये वाइट होती है। आप देखो, मैं करती जा रही हूँ आपके सामने। अच्छा, दुबई में तो ये मिल रहा है मानसलवा, मुझे काफ़ी लोगों ने बताया है। ठीक है, अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, सॉरी जी। अच्छा, अब मैं इसकी तरफ आ गई हूँ, सीजनिंग्स की तरफ। ये मेरे पास वाइट पेपर है,
इसी में मैं डालूँगी ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून भर के। ठीक है, ये चला गया। गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून। ठीक है, फिर हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, बहुत थोड़ा सा, बिकॉज चीज़ है इसमें और ऑलरेडी टिक्का बोटी में नमक होता है। ज़रा सा डाल रही हूँ, बस इतना सा, ये भी ज़्यादा है, इतना सा 1/4 टीस्पून। चेडर चीज़ 2 चीज़ के क्यूब्स, एक ऊपर के लिए। ये सारे मसाले चले गए। ये दोनों चेडर और क्रीम चीज़ चली गई। वेजिटेबल्स जा रही हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत दे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। जुम्मे का दिन आपको बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक जी, आपको भी बहुत मुबारक। और आज आप रेसिपी बहुत अच्छी बना रहे हैं, मैं ईद पर बनाऊंगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर। जी, और आपके सवाल का जवाब दूंगा। बोलिए। मैंगो केक, ठीक है, मैंगो आइसक्रीम, ठीक है, और मैंगो ड्रिंक, मैंगो ड्रिंक, मैंगो जूस। अच्छा ठीक है, ये तो मैंने खैर नहीं सिखाया, मैंगो जूस, मैंगो ड्रिंक। खैर बहुत शुक्रिया। अच्छा ये देखें, दूध 1/4 से हाफ कप, ठीक है। बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत सिंपल। मज़ा आएगा। चलें, बस ये रेडी है, मैं इसको उतार रही हूँ, उसमें क्रीम डाल रही हूँ, चूल्हा बंद कर रही हूँ इसका। बस दैट्स इट, इट्स सो सिंपल। वापस आके फिर समझाती हूँ, परेशानी हुई है, मेरे पास टाइम है। मैं डिश आउट कर रही हूँ इसको और आके आपको समझाती हूँ। स्टे विद मी। जनाब वेलकम बैक। ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया है। ये मैंने मैंगो बॉल्स बना लिए थे। स्कूप से निकाला हुआ है, मिलता है इसका स्कूपर, फ्रूट स्कूपर। ठीक है, हमारी आज की तीनों रेसिपीज़ रेडी हैं। और कल की आइसक्रीम। जी आयशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटा फरमाइए। आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का बहुत शुक्र है। आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आपका सेट बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। मैं आपके इस क्वेश्चन के जवाब देना चाहती हूँ। ज़रूर दीजिए।
मैंगो से बहुत सारी चीजें बनती है, लेकिन मैं आपको कुछ बताती हूँ। नहीं कुछ नहीं, जो मेरी सिखाई हुई है वो। अच्छा, मैंगो जी। परफेक्ट। हाँ मैंगो परफेक्ट। परफेक्ट, ठीक है, मैंगो चिकन। बिल्कुल सही है। बेक्ड मैंगो योगर्ट। क्या बात है भाई, ठीक मैंगो है। फिरनी। बस बस काफ़ी है। 3। हाँ बस बहुत है। थैंक यू। थोड़ी देर अभी टाइम है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ छोड़ रही हूँ ताकि आप भी यही करेंगे। फ्रिज में से सर्व करने से 10 मिनट पहले, गर्मी बहुत है तो मेरा ख्याल से 5 मिनट भी काफ़ी है, 5 मिनट पहले निकाल के रख दीजिए ताकि आपकी जो स्कूप्स है ना अच्छी खूबसूरती से निकल आए। ये देखिए ब्राउनी के पीसेस ऐसे आने चाहिए। मैंने ब्राउनी को क्रश नहीं किया था और मैंने उसको बीटर भी नहीं चलाया था, मैंने छोटे छोटे पीसेस चौकोर काट के ब्राउनी के और फोल्ड कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है बेटा। जी आंटी, आज आंसर देना है मैंने। दीजिए। आंटी आपने बनाया था मैंगो टैंगो, ठीक है। और आपने एक ड्रिंक बनाया था सिंपली मैंगोज। हाँ ठीक, ठीक है, मैंगो कोलाडा ठीक है। और मैंगो मून। और मैंगो, मून। अच्छा मुझे समझ, मूस, ओके। और आंटी आपके शो में कॉल करना तो बहुत मुश्किल है। अब बेटा मैं क्या करूं, अलग लाइन लगवाऊं? नहीं आंटी, मुसलसल लाइन बिजी होती है। तो कीप ट्राइंग। बस ऐसे लगता है आपके चाहने वाले बहुत लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये मैंने क्या डाला है, ये मैंने वाइट चॉकलेट मेल्ट की हुई है। नॉट प्लेन, ये फज है जो मैंने लिखा है ना, चॉकलेट ब्राउनी फज आइसक्रीम, तो ये वाइट फज सॉस है। मैंने लिया था 4 आउंस चॉकलेट सफ़ेद, उसमें मैंने मक्खन डाला था 2 टेबलस्पून, ठीक है, 2 टेबलस्पून मक्खन, वाइट चॉकलेट और आधा कप क्रीम। इसको डाल के मैंने चूल्हे पे रख के मेल्ट कर लिया। जब चॉकलेट और बटर अच्छी तरह मिक्स हो गया लाइक अ गनाश, तो उसको मैंने चूल्हे से उतार के उसमें 3 से 4 टेबलस्पून जल्दी आइसिंग शुगर मिक्स कर दी। तो ये मेरी वाइट फज सॉस बन गई है, वाइट चॉकलेट की। आपकी मर्ज़ी है, आपको वाइट चॉकलेट से नहीं बनाना है, आप डार्क चॉकलेट से बना लो। I wanted something different, so I did with white chocolate. और ये आइसक्रीम इतनी अच्छी सॉफ्ट होती है, ज़रा भी इसमें क्रंच नहीं है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र। इसको मेरे ख्याल से मैं भी फ्रीज़र में रख रही हूँ, ठीक है, बिकॉज़ हमारा प्रोग्राम ख़त्म होने में थोड़ा टाइम है। इसको जब हम लास्ट ब्रेक से आ जाएंगे ना, जब मैं इसको टेबल पे रखूँगी, क्या फ़ायदा, मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। और इस आइसक्रीम में आपके आराम से 12 to 15 ऐसे बड़े स्कूप्स निकलेंगे। जो कल मैंने आइसक्रीम बनाई है ना, आप 8 लोगों को इजी सर्व कर सकते हो। 2-2 स्कूप भी अगर आप सर्व करेंगे तो आराम से इसमें 16 स्कूप्स निकल आएंगे।
ठीक है, चलें जी, ब्रेक आ चुकी है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टेबल मसाला मॉर्निंग की आप लोगों के लिए सज चुकी है। मेरी दिल की गहराइयों से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों का टेबल, आपका दस्तरखान भी मेरे मसाला मॉर्निंग्स की टेबल की तरह हर रोज़ अल्लाह ताला भरा रखे। आप सबके रिज़्क़ हलाल में बरकत दे और सबको सेहत कामला आजला दे ताकि आप इसको खाएँ और इंजॉय कर सकें। ठीक है, अच्छा मैं चिकन पनीर रेशमी हांडी को रिपीट कर रही हूँ उन लोगों के लिए जिसके पास मोनसलवा की टिक्का बोटी नहीं हो, तो फिर वो क्या करेंगे। ओके, आपको लेना है आधा किलो चिकन बोटियाँ बोनलेस क्यूब्स, ठीक है। उसको वो आपने ले लिया, उसको आप सिर्फ हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर के साथ ज़रा सी देर 5 मिनट छोड़ दो। फिर आपने हांडी में हाफ़ कप तेल लिया और वो चिकन बोटियों को आपने फ्राई किया फॉर 5 मिनट्स, जब तक कि वो पिंक से वाइट हो जाए बोटी। यू रिमूव द बोटी, ठीक है, उसको आप निकाल दो 5 मिनट फ्राई करने के बाद। फिर उसी तेल में अगर आपको लग रहा है थोड़ा तेल कम है तो आपने थोड़ा सा और तेल डाला और फिर उसके बाद आपने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के आपने उसको फ्राई किया। फिर मैंने लिखा है कि आप उसमें अनियन और कैप्सिकम डाल दें। मैंने उस वक्त नहीं डाला था वरना बड़ी मशी हो जाती है, थोड़ी देर बाद डाला है, ठीक है। फिर मैंने पहले वो अदरक लहसुन फ्राई करके वापस से वो चिकन जो फ्राई करके निकाली थी वो डाल दी। चेडर चीज़ मैंने उसमें शामिल कर दी और एक पैकेट 200 ग्राम का क्रीम का डाल दिया, ठीक है। उसको 2 मिनट पकाया। फिर मैंने उसमें 2 क्यूब्स क्रीम चीज़ क्यूब्स डाले, आधा कप दूध डाला, नमक डाला, सॉल्ट डाला, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर डाला, गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून डाल के सबको अच्छी तरह मिक्स किया और फिर वेजीज़ डाल दी। वेजीज़ डाल के खुला दम पे छोड़ना है, 5 मिनट, कवर नहीं करेगा। आप देखो कितना अच्छा कलर आया है उसका। और 2 क्यूब्स अंदर गए थे, 1 क्यूब मैंने ऊपर डेकोरेशन के लिए उसके लिए रख दिया है, प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। आई होप अस्मा बुरहान इट्स क्लियर टू यू नाउ। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपा जानी, आप कैसी है? अल्लाह का बहुत शुक्र। कौन बोल रही हैं? आपा राबिया बात कर रही हूँ कोयटा से। ओ बहुत मुबारक, आपको तो कल तोहफा मिल गया हमारे शो से। जी आपा जानी, थैंक यू सो मच। आपा जानी, आपसे 2 क्वेश्चंस करने थे मुझे। करिए करिए। आपा जानी, जो कल आपने आइसक्रीम बनाई थी ना, आपने तो मिक्सचर मशीन में बनाया था। मेरे पास मशीन की सहूलत अवेलेबल नहीं, तो क्या मैं ग्राइंडर मिक्सचर में कर सकती हूँ? बिल्कुल 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 बना सकती हैं, ब्लेंडर में कर लो। ठीक है। और आपा जानी, आज जुम्मा है, मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि अल्लाह आपको और आपके हस्बैंड को, आप लोग की जोड़ी को अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह आप दोनों का साया आपके बच्चों पे सलामत रखे। आपको अल्लाह ताला इसी तरह हंसता मुस्कुराता आबाद रखे और इस टीम के साथ अल्लाह आपको हमेशा इसी तरह आबाद रखे। और जो ये हम चैनल एक प्लेटफॉर्म है जिनको अल्लाह ताला रोजगार देता है, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला इनको और इसी तरह के मौके फराहम करे और ये लोगों को इसी तरह बात करते रहे। आमीन सब आमीन बेटा। थैंक यू राबिया, बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी दुआएं देने का। जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। ठीक है, अच्छा मैं अब आइसक्रीम अभी रिकैप है बेटा। अच्छा ये अब लंबी ब्रेक है हमारी, तो आइसक्रीम फिर मैं आने के बाद निकालूंगी। ये है हमारी रिकैप ब्रेक का टाइम। अगर कुछ भी और आपसे मिस हो गया हो, मैं नहीं समझाई पाई हूँ सही तरह, तो माफ़ी चाहती हूँ। आप चल के रिकैप देख चिकन पनीर रेशमी हांडी अज्जा, चिकन टिक्का बोटी 1 पैकेट, तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, स्लाइस शिमला मिर्च 1 अदद, प्याज रिंग्स में कटी 1 कप, चेडर चीज़ 2 खाने के चमचे, क्रीम टेट्रा पैक 200 ग्राम,
चीज़ क्यूब्स 1 से 2 अदद। गार्निश के लिए दूध 1/4 कप, नमक आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1/4 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: कढ़ाई में आधा कप तेल गरम करके चिकन टिक्का बोटी 5 मिनट फ्राई कर लें, फिर निकाल कर एक तरफ रख दें। फिर हांडी में आधा कप तेल गरम करके अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई करें। उसके बाद प्याज और स्लाइस शिमला मिर्च डालकर 2 मिनट फ्राई कर लें। अब इसमें फ्राइड चिकन टिक्का बोटी, चेडर चीज़ और क्रीम शामिल करके 2 से 3 मिनट पकाएं। फिर क्रीम चीज़ क्यूब्स, दूध, नमक, चिकन पाउडर, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और पिसा गरम मसाला डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और चूल्हे बंद कर दें। आखिर में निकाल कर क्रीम चीज़ क्यूब्स के साथ गार्निश करके सर्व करें। मटन हांडी मसाला: अज्जा मटन का कीमा आधा किलो, तेल आधा कप, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसे टमाटर 3 अदद, दही आधा कप, चॉप्ड हरी मिर्चें 3 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, भुना और कुटा धनिया 2 चाय के चमचे, भुना और कुटा ज़ीरा 2 चाय के चमचे, क्रीम 2 खाने के चमचे, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चॉप्ड हरा धनिया पुदीना 2 खाने के चमचे, जुलियन अदरक 2 खाने के चमचे। तरकीब: हांडी में आधा कप तेल गरम करके अदरक लहसुन का पेस्ट 5 मिनट फ्राई कर लें, फिर इसमें पिसे टमाटर डालकर 10 मिनट फ्राई करें। उसके बाद चॉप्ड हरी मिर्ची और मटन का कीमा शामिल करके 5 मिनट फ्राई कर लें। अब तमाम खुश्क मसाले और दही डालकर फ्राई करें और ढककर मज़ीद 10 मिनट पकाएं। फिर क्रीम शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। आखिर में चॉप्ड हरा धनिया, पुदीना और जुलियन अदरक डाल दें। आखिर में से निकाल कर नान के साथ गर्म गर्म सर्व करें। मैंगो चीज़ पाए: बेस के अज्जा, क्रश बिस्किट्स 2.5 कप, मक्खन 4 आउंस। फिलिंग के लिए आम का गूदा 1 कप, क्रीम चीज़ 200 ग्राम, फिटी हुई क्रीम 1.5 कप, जेलेटिन 2 खाने के चमचे, चॉप्ड आम 1 कप, पिसी चीनी 4 आउंस, मैंगो जूस 1/4 कप। तरकीब: बेस के लिए सॉस पैन में मक्खन पिघला लें, फिर इसमें क्रश बिस्किट्स डालकर मिक्स करें। उसके बाद 8 इंच पाई डिश में शामिल करके अच्छी तरह दबाएं और इसे ओवन में 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक कर लें। अब इसे निकाल के ठंडा करें। फिलिंग के लिए जेलेटिन को 1/4 कप मैंगो जूस में हल करके एक तरफ रख दें। फिर क्रीम चीज़, आम का गूदा और पिसी चीनी डालकर अच्छी तरह फेंट लें। अब इसमें पिटी हुई क्रीम और हल्की जेलेटिन शामिल करके मिक्स करें। उसके बाद चॉप्ड आम डालकर फोल्ड करें। फिर इस मिक्सचर को बिस्किट बेस पर शामिल करके 2 घंटे ठंडा कर लें। आखिर में फ्रेश क्रीम और मैंगो क्यूब से सोरेल्स बनाकर सर्व करें। मैंगो चीज़ पाए: बेस के अज्जा, क्रश बिस्किट्स 2.5 कप, मक्खन 4 आउंस। फिलिंग के लिए आम का गूदा 1 कप, क्रीम चीज़ 200 ग्राम, फिटी हुई क्रीम 1.5 कप, जेलेटिन 2 खाने के चमचे, चॉप्ड आम 1 कप, पिसी चीनी 4 आउंस, मैंगो जूस 1/4 कप। जी जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स। और माशाल्लाह से हमारा टेबल अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। आइसक्रीम को मैंने चॉकलेट कर्ल्स के साथ डेकोरेशन के साथ आपको पेश कर दिया। शिफा अली हैं इंडिया में, उन्होंने लिखा है फरमाइश की है मखमली बिरयानी और कोल्हापुरी बिरयानी। मुझे दोनों आती हैं इत्तेफाक से, मैं ज़रूर कराऊंगी, ऐड करूंगी। बहुत शुक्रिया, आप लोग इंडिया में मसाला चैनल देखते हो। आज दावत पे बन रहा है मफिन लेटर सैंडविच और शेजवान एग प्लांट। ठीक है जी, इसी के साथ वक्त आ चुका है आपसे इजाज़त लेने का। और आज के हमारे विनर हैं मोहम्मद कासिम फ्रॉम क्वेटा। आपको बहुत मुबारक हो। वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, इस वादे के साथ, इस दुआ के साथ, अल्लाह ने अगर सेहत दी, ज़िंदगी दी, इंशाअल्लाह पीर वाले दिन आपसे नए मेन्यू के साथ मुलाकात करेंगे। बहुत ही डिफरेंट मेन्यू है, मैंने सिर्फ गोश्त नहीं भरा है, चिकन भी है, बहुत डिफरेंट चीज़ें। ज़रूर मेन्यू देख लीजिएगा पेज पे, ठीक है। तो हैव अ ग्रेट वीकेंड, एंजॉय योरसेल्फ, स्टे होम, ठीक है, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।